Students, we have read our fourth lesson, Landscape of the Soul, and we have done some of its questions. Today we will see some important question of this lesson. And first question is, explain the concept of संसुई पेंटिंग. हमने संसुई का कॉन्सेप्ट जो है लेसन में पढ़ा था. और बहुत बार जो है ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ संसुई, कि संसुई का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था पेंटिंग में, जो बताया गया है लेसन में. उस पर हमने डिस्कशन भी किया था. तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि हमें पता है कि संसुई जो था वो किस में था. वो था चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट में, जो उसमें संसुई के कॉन्सेप्ट को बताया गया था कि उसमें एक येन होता है, एक यंग होता है, एक फीमेल एस्पेक्ट है और एक मेल एस्पेक्ट है, एंड दे इंटरेक्ट. एंड वेयर दे इंटरेक्ट, द स्पेस कॉल्ड वॉइड, मिडिल वॉइड जिसको कहते हैं. तो इस तरीके से संसुई का कॉन्सेप्ट था, और संसुई के कॉन्सेप्ट को फिर रिलेट किया था राइटर ने टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राणायाम, वेयर वी टेक ब्रीथ एंड वी रिटेन द ब्रीथ. तो जो रिटेन करना था ब्रीथ को, सांस को जहाँ पे रोकने की प्रक्रिया थी, उसको मिडिल वॉइड के रूप में बताया गया है. तो क्या था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ संसुई पेंटिंग. संसुई पेंटिंग इज नॉट अ नॉर्मल काइंड ऑफ पेंटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन चाइनीज पेंटर्स वर्क ऑन अ संसुई पेंटिंग, they do not try to present an image of what they have seen in nature, but what they have thought about nature. तो हमने लेसन में क्या पढ़ा था कि जो एशियन व्यू ऑफ आर्ट है या चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट है, वो रियल इमेज को शो नहीं करता जैसे नेचर में होती है. वो किसका व्यू ऑफ आर्ट है, वो वेस्टर्न व्यू ऑफ आर्ट है कि रियलिटी को शो करना. लेकिन चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट क्या है कि अ, जो जो व्यूअर है, जो देखने वाला है, उसको इंक्लूड करना अपनी पेंटिंग में. तो संसुई पेंटिंग डज नॉट यूज कलर्स, ठीक है, लाइट एंड शैडो और पर्सनल ब्रश वर्क विद conventional paints. Instead, Sansui painting uses brush and ink. Mountains, rivers, and also waterfalls are prominent in this art of form. ठीक है. तो संसुई में क्या होता है कि संसुई जो पेंटिंग है वो उसमें जो है कलर का यूज़ नहीं होता, लाइट और शैडो का यूज़ नहीं होता, और ना ही पर्सनल ब्रश का वर्क होता है जैसे कि कन्वेंशनल पेंट्स होते हैं उनमें होता है. यानी कन्वेंशनल कोई भी पेंट उसमें यूज़ नहीं किया जाता. इंस्टीड संसुई पेंटिंग यूजेज अ ब्रश एंड इंक. इंक का और ब्रश का यूज होता है. माउंटेन्स, रिवर्स और जो वाटरफॉल्स होते हैं, ये प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं इस आर्ट के. प्रोमिनेंट मीन्स होता है, वैसे तो फेमस होता है. तो जो ये आर्ट है, इसके पर्टिकुलर जो कंटेंट्स हैं वो वाटरफॉल्स, रिवर्स और माउंटेन्स है संसुई के. फिर कहता है, इन संसुई पेंटिंग द टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स. इसमें जो टू एलिमेंट्स हैं संसुई पेंटिंग में, वो रिप्रेजेंट करते हैं दो जो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं उनको. जस्ट लाइक द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, द माउंटेन इज यंग, मीनिंग it is active and masculine. It is stable, warm and dry in the sun. The other pole is water or in, meaning it is horizontal, resting on the earth, fluid, moist and cool. तो ये काउंटर पार्ट हैं और दो पोल के बारे में बताया गया यूनिवर्स के, कि एक यांग है और एक यिन है. यांग मैस्कुलिन है और जो यिन है वो फेमिनाइन है, हॉरिजेंटल है. एक हॉरिजेंटल है और जो यांग है वो वर्टिकल है, स्टेबल है, वार्म है, ड्राई है. और उसी का काउंटर पार्ट है यिन, वो क्या है, फ्लूइड है, मॉइस्ट है और कूल है. और इनका जो इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन ऑफ यिन एंड यांग, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मिडिल वॉइड. ठीक है, उसको मिडिल वॉइड कहा गया है, जहाँ पर वेयर यिन एंड यांग इंटरेक्ट इज मैन. यहाँ पे मेन होगा. एज ही बिकम्स द कॉन्डुइट. कॉन्डुइट मीन्स मैंने आपको पहले बताया था, कॉन्डुइट मीन्स होता है मीडियम. एक मीडियम का काम करता है जो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ द कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स. ठीक है, ये जो दो पोल हैं, इनमें कम्युनिकेशन बिल्ड करने का काम करता है वो वॉइड है, मिडिल वॉइड है. तो मिडिल वॉइड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट इन द
संसुई पेंटिंग। तो ये कॉन्सेप्ट है संसुई पेंटिंग का कि जो जितने भी दो एलिमेंट हैं इसमें, उनमें एक मिडिल वॉइड होता है। जैसे यूनिवर्स में अर्थ और हेवन के बीच में मैन है, ह्यूमन बीइंग है, वो एक कम्युनिकेशन बिल्ड करने का काम करता है। ऐसे ही संसुई पेंटिंग में जो वॉइड है या अनकलर्ड पार्ट है, वो क्या करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है। और सेकंड में व्हाट इज द मिडिल वॉइड। अब ये मिडिल वॉइड क्या है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो मिडिल वॉइड क्या है, अभी बताया हमने। द मिडिल वॉइड इज द ब्लैंक स्पेस वेयर द टू कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स यांग एंड यिन मीट। यांग और यिन जो कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स हैं चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट में संसुई के, उसमें जो ब्लैंक स्पेस रह जाता है यहाँ पर, उसको मिडिल वॉइड कहते हैं। दिस इज यूजुअली ओवरलुक्ड। इसको यूजुअली क्या कर दिया जाता है, ओवरलुक किया जाता है, यानी इग्नोर कर दिया जाता है। बट अ व्यूअर मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पेंटिंग। विदाउट दिस मिडिल वॉइड द व्यूअर कैन नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द पेंटिंग एंड इट विल बी जस्ट लाइक अ यूरोपियन पेंटिंग। अगर ये मिडिल वॉइड नहीं होगा तो जो व्यक्ति है, देखने वाला व्यूअर है, ही कैन नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द पेंटिंग, और ये पेंटिंग कैसे रह जाएगी, जैसे यूरोपियन पेंटिंग है वैसी रह जाएगी। सो द मिडिल वॉइड इज इम्पोर्टेंट। और मिडिल वॉइड क्या है, वेयर द टू एलिमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स मीट टुगेदर, लाइक यांग एंड इन। और प्राणायाम में भी बताया गया, जैसे जहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रीथ को रिटेन करते हैं। ठीक है। तो अब जो है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी पूरे हो गए हैं। लेसन इज completed now, so do it in your fair notebook. Okay, thank you class.